हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब पर सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर चले आइए और यूट्यूब चैनल का नाम है जीईसी क्लासेज। ठीक है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं हमें, जिसका नाम है जीईसी क्लासेज। ठीक है, और जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर जा करके मेरे वीडियो को देखिए, सर्च करिए। उस पर मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ाया हुआ हूँ 11th वाले बच्चे को। तो ये 11th का आज मेरा 5वां क्लास है, 5वां डे है और 4 वीडियो इसके पहले मैंने दे चुका है 11th के लिए। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो YouTube पर हमारा चैनल को सर्च करिए, GEC क्लासेज आपको सर्च करना है और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करना है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आते हैं अपने क्लास की तरफ और क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो चलिए जल्दी से आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, पूरा रिफ्रेश होकर के अब पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए आपको हम लास्ट में पढ़ाए तो उस दिन याद करिए, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे सबसे पहले इंग्लिश के बारे में भी मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया था, इंग्लिश का पिता कौन है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब जो आपको मैं बता रहा हूँ इसके आगे, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एटीमोलॉजी, ग्रामर का भी टाइप पढ़ाया था कि ऑर्थोग्राफी, एटीमोलॉजी, प्रोसडी, ये सब ग्रामर का टाइप। तो उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी में क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद करिए। एटीमोलॉजी जिसका मतलब हो जाता है शब्द विचार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि शब्द के बारे में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो एटीमोलॉजी के अंदर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एटीमोलॉजी में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, हर वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का जितना भी इंग्लिश का वर्ड है, मतलब इंग्लिश का जितना इंग्लिश भाषा में वर्ड है, सभी को 8 भागों में बांटा गया है उनके कार्य के अनुसार, कि किस प्रकार वो कार्य करते हैं, उन्हीं को तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ एंड इंटरजेक्शन हुआ। तो ठीक है, तो मैंने वही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, उसका भेद भी मैंने आपको लिखाया था। तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जो 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं शुरू से वीडियो देखिए और हर वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। आगे हम लोग आज जो इसमें एटीमोलॉजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 भागों में बांटा था, जो सबसे पहला था हमारा नाउन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन को एकदम पूरा पढ़ेंगे, जो भी हो जाए नाउन आज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे नाउन को, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग होगा। चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो एटीमोलॉजी में आज हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के। चलिए जल्दी से मैं और भी कुछ कलर की मार्कर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, देखने में। चलिए नाउन, इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं नाउन क्या होता है। नाउन देखिए, मेरे पास यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं नाउन, तो आपको कभी भी पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा मैं समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने चैप्टर को पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं अंदर से पढ़ा है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। इसलिए प्लीज़ आप जो है फुल वीडियो को देखिए, फुल लाइव में बने रहिए। जो लाइव देख रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं बाद में, तो वो पूरा वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, नाउन को। तो चलिए, तो आप लोग एकदम पहले कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए। उसके बाद मेरे साथ आप लिखना भी स्टार्ट करिएगा। जैसे जैसे आप जल्दी से निकालिए कॉपी पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से निकालिए कॉपी आप लोग। तो चलिए, तो स्टार्टअप करते हैं हम इस चीज़ को, अब इस चैप्टर को स्टार्टअप करते हैं। देखिए नाउन, अब देखिए नाउन किससे बना हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि नाउन जैसे हम लोग नेम लिखते हैं, तो उसी तरह से नाउन मतलब नेम एक तरह से। ठीक है, अब नेम तो आप लोग जानते हैं। अब नेम क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। क्या होता है सर नेम, ये बताइए। ठीक है, बताते हैं। तो देखिए ये हमारा वर्ल्ड है, संसार है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में, और उस चीज़ को
एक चीज़ रहता तो चलो हम लोग काम कर लेते हैं, उस चीज़ को मतलब बहुत सारा जो चीज़ है संसार में, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, उसको सूचित करने के लिए कुछ ना कुछ नाम रखते हैं हम लोग। जैसे आप भी एक आदमी हैं, तो आपको आदमी बोलेंगे सिर्फ तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी तो करोड़ों में है। तो इसीलिए उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई हमें नाम रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, आज हम इसको मार्कर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वस्तुएं हैं वर्ल्ड में, यदि हम उसका नाम नहीं रखेंगे तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब जो है कि कैसे आखिर हम जानेंगे उसको। तो वही नाउन क्या होता है कि उस चीज़, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, दुनिया में जितना भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ है और उसका नाम है तो वह नाउन है। आज से आप नाउन को याद करना भूल जाओगे, समझना सीख जाओगे आज से, ठीक है। तो आप नाउन के बारे में क्या जानें कि दुनिया में, वर्ल्ड में, संसार में, विश्व में जो कह दीजिए आप, ठीक है, संसार में, विश्व में, दुनिया में जो कह दीजिए, यदि उसका नाम है तो वो क्या है, नाउन है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लिए, संसार में जो भी चीज़ें हैं यदि उसका नाम है तो वो क्या है, नाउन है। तो फटाफट आप इस चीज़ को, बहुत सारे टीचर बहुत तरह से लिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया की हर वो वस्तु, दुनिया की हर वो चीज़ें यदि उसका नाम रखा गया है तो वो नाउन है। ये चीज़ आप एकदम दिमाग में खोस लीजिए इस चीज़ को आप कि क्या होते हैं नाउन, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद दूसरे स्टेप को सीखते हैं इसमें, और सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपको लिखा भी देंगे। लिखने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लिखना है आपको। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं कि नाउन, ठीक है, दुनिया की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जानवर, जो भी चीज़ है उसका नाम है तो नाउन है। अब दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ तो जान लीजिए। दुनिया में देखिए कैटेगरी वाइज में अगर हम बात करें तो दुनिया में आपको क्या क्या मिलेगा पता है। पर्सन मिलेगा जो कि हम लोग होते हैं, ठीक है, पर्सन मिलेगा, या तो स्थान मिलेगा, या तो आपको मिलेगा एनिमल, या तो आपको मिलेगा मान लीजिए थिंग मिलेगा, वस्तु मिलेगी, या फिर आपको किसी का फीलिंग जो होता है अंदर का फीलिंग्स, या आपको मिलेगी आइडिया, विचार, ठीक है। इतने चीज़ में पूरा दुनिया का सामान, मतलब हर चीज़ समाया हुआ है। पर्सन है तो जितना भी पर्सन है सब हम लोग व्यक्ति हुए, सब पर्सन एक ही में आ गए, ठीक है। प्लेस जितना भी दुनिया में स्थान है सब आ गया। एनिमल जितना भी है वो हो गया, ठीक है, पशु जितना भी है। थिंग मतलब वस्तु जितना भी, हर चीज़ आ गया आपका। जैसे ये पेन हुआ, ये वस्तु हुआ। थिंग का मतलब होता है वस्तु। या फीलिंग्स मतलब आपके अंदर जो फीलिंग आता है, जो भी मन में, उसका भी नाम है कुछ विचार का, तो वो भी क्या, एक तरह से आइडिया का मतलब विचार, जो आपके मन में विचार आता है वो भी एक तरह से नाउन है। तो इतने चीज़ के अंदर हमारा नाउन समाया हुआ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। इतने चीज़ के अंदर क्या हुआ है, हमारा नाउन समाया हुआ है। तो आप अब डिफिनेशन देखिए कैसे बनाइएगा। आप ये कह सकते हैं कि नाउन, नाम को नाउन कहते हैं, ये भी डिफिनेशन हो गया। या किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, ये भी हो गया। या फिर आप तीसरा डिफिनेशन बना सकते हैं कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। तो तीनों तरह से आप डिफिनेशन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10 तरह का टीचर 10 तरह से लिखाएंगे, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपको मतलब जैसे अच्छा लगता है वैसे लिखिए आप, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसी चीज़ को अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं। अगर आप मेरे पास, और बेसिक से आप इंग्लिश पढ़िए, पार्ट 1 से देखिए, डे 1 से देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, एकदम कॉपी निकालिए आप लोग। अब आप लोग नाउन को नहीं भूलेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए डिफिनेशन जल्दी से लिख लेते हैं। पहला हम डिफिनेशन लिखाते हैं, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये मैंने लिखा दिया, बहुत सारे टीचर ऐसे लिखाएंगे, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, ये भी हुआ आपका डिफिनेशन। और भी लिख लेते हैं साहब, एक ठो से क्या होगा, और भी लिखा देता हूँ। दूसरा डिफिनेशन आप कह सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। तो ये क्या हुआ, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। चीज़ मतलब वस्तु, जानवर, स्थान, फीलिंग, किसी भी चीज़ के नाम को
के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, एक ये भी डिफिनेशन हो गया। एक डिफिनेशन आपको और लिखना है, फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। और एक डिफिनेशन आपको लिखना है, नीचे अगर जगह है तो नीचे ही लिखा देता हूँ, जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि नीचे भी हट जाएगा, जल्दी से लिखिए। आप कह सकते हैं तीसरा डिफिनेशन। चलिए, मैं इसको इसी जगह लिखाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए और यहाँ पर जो है आप अथवा कर दीजिए, क्योंकि आपको एक ही डिफिनेशन लिखना है। मान लीजिए ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इस तरह से कुछ टीचर लिखाएंगे। ठीक है, तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया की हर वो व्यक्ति वस्तु जिसका यदि नाम है तो वो नाउन है, क्योंकि बगैर नाम का हम उसको इंडिकेट ही नहीं कर सकते, सूचित ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह से देखिए ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ये भी हुआ एक डिफिनेशन। और लिख लीजिए जो अभी मैंने बताया था, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स वाला। ठीक है, तो उस चीज़ को भी जल्दी से आप लिख लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए नोट करिए, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट नोट करिए कॉपी में, फटाफट आप लोग नोट करिए कॉपी में। चलिए, एक और था आपका, क्या था, चलिए एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं। द नेम ऑफ पर्सन था, प्लेस था, एनिमल था, थिंग्स था, फीलिंग्स अथवा आइडिया। ठीक है, इतना चीज़ था। तो ये सब के नाम को हम क्या कर सकते हैं, इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, जरा सा भी मत घबराइएगा, हिंदी में भी लिख देते हैं। एक बार समझिए, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स, आइडिया इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, थिंग के नाम को, फीलिंग के नाम को, आइडिया के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और पर्सन का मतलब व्यक्ति, प्लेस का मतलब स्थान, एनिमल का मतलब पशु, थिंग का मतलब पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल जो होता है पशु, और थिंग का मतलब वस्तु, फीलिंग का मतलब हो गया एक तरह से आपके मन में जो भाव आता है वो, और आइडिया का मतलब हो गया आपका विचार। तो इसी चीज़ को हम हिंदी में लिख लेते हैं कि इसके नाम को हम नाउन कहते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं हिंदी में। किसी व्यक्ति जानवर स्थान पशु, किसी व्यक्ति जानवर स्थान पशु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए, लेट मत करिए। मैंने आपको बताया कि इतना ही शब्द है दुनिया में, इतना ही चीज़ है, इसी के अंतर्गत सारा चीज़ समाया हुआ है। क्या क्या चीज़, वो है व्यक्ति, जानवर, स्थान, पशु, विचार या भाव, इसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा डिफिनेशन था नाउन का। मैंने तीन डिफिनेशन आपको लिखाया, और जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए। और जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं जो YouTube से, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो करना आपको करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यदि शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। और आप लोग ये इस चैनल को जितना अधिक हो सके पूरा इंडिया में शेयर करिए, और नाउन सिखाइए कि नाउन कैसे होता है। ठीक है, हर आदमी को बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं इस पर हम लोग, ताकि और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। चलिए फटाफट आप लोग काम करिए।
चलिए जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल हो जाए इस पर। जैसे मैंने एक नाम लिखा राम, ठीक है, ये देखिए ये मैंने क्या लिखा राम, एक लिखा मैंने एक दिल्ली, राम लिखा दिल्ली लिखा, एक मैंने लिखा मान लीजिए काव, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा एक फिर मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए बुक, एक मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए आपका काइंडनेस। तो देखिए आपको ये पता होगा कि राम ये किसका है, ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम। ये क्या है, दिल्ली क्या है, ये यहाँ मैं पर्सन लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, पर्सन का नाम। ये क्या है, प्लेस का नाम, ठीक है। ये क्या है, काव मतलब गाय। ये क्या है, पशु का नाम मतलब एनिमल का नाम। और ये जो बुक है आपका ये है थिंग मतलब वस्तु का नाम। और जो आपका काइंडनेस है ये दयालुता, ये फीलिंग आपके अंदर दयालुता वाला फीलिंग है, दयालुता अथवा विचार आइडिया वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आइडिया का नाम। तो इस तरह से ETC कर दीजिए। आपने देखा कि नाउन, देखिए पर्सन का नाम जो है वो भी नाउन है, ये आप मतलब एग्जांपल में लिख दीजिए। राम जैसे पर्सन का नाम है वो नाउन है, दिल्ली आपका जो जैसे प्लेस का नाम है ये भी नाउन है, काव आपका एनिमल का नाम है ये भी नाउन है, और बुक आपका थिंग का नाम है मतलब वस्तु का नाम है ये भी नाउन है, और काइंडनेस फीलिंग एक तरह से क्या है, फीलिंग अथवा आइडिया का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से ETC कर दीजिए। जल्दी से आप लोग नोट करिए इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नाउन, कि नाउन जो है क्या होते हैं और मतलब क्या क्या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। मतलब दुनिया की हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो प्लेस, हर वो थिंग, हर वो फीलिंग जिसका अगर नाम रखा गया है तो वो क्या है, नाउन है। ये चीज़ आप कान में खोस लीजिए, ठीक है। और नाउन में कभी भी आपको अब दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़े नाउन की ओर। अब देखिए बात तो आपका हम मान लिए, ठीक है, आपने जो कहा सब चीज़ मैंने मान लिया कि चलिए दुनिया का हर चीज़ वो नाउन है, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु नाउन है। लेकिन नाउन में भी अब देखिए सबका कैटेगरी वाइज तो होना चाहिए कि आखिर हम देखिए नाउन में जैसे मान लीजिए अब आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं जनवरी, तो जनवरी तो महीना का नाम है, और कभी आप मंथ भी बोल देते हैं। तो अब जनवरी जो बोलते हैं ये तो ये भी मंथ ही हुआ और जनवरी भी मंथ ही हुआ। तो ये दोनों में नाउन कैसे आखिर हम डिफरेंस करेंगे कि जनवरी भी बोल रहे हैं तो ये तो महीना का नाम है, और महीना मंथ मतलब भी महीना। अब आपके अंदर ये चीज़ भी आपको कन्फ्यूजन डालेगा। आखिर हम कैसे जानेंगे कि मंथ मतलब भी महीना और जनवरी, अरे महीना का नाम बताओ, जनवरी महीना और मंथ का मतलब महीना। तो इस तरह से मतलब आपके अंदर मतलब ये मन में आएगा आखिर कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए अब हम लोग नाउन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। यही चीज़ को ख़त्म करने के लिए नाउन का अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। तो चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग कॉपी पे निकाल करके तैयार हो जाइए और लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का हम लोग वर्गीकरण करेंगे आज, देखते हैं कैसे नाउन का वर्गीकरण होता है, ठीक है। फटाफट लिखिए आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। ऑफ द नाउन मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण नाउन का हम लोग अब वर्गीकरण करने वाले हैं। फटाफट एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा ये चीज़ आप जानते होंगे कि नाउन का वर्गीकरण और कितने प्रकार का नाउन है, ये आप लोग बचपन से पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको 3 तरह से नाउन को वर्गीकरण करके बताऊंगा, ठीक है। एक तो देखिए, एक तो कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या हुआ, परंपरागत व्याकरण जो है, परंपरागत जो पहले परंपरा से चल रहा है, मतलब पुराना चल रहा है, जिसको ओल्ड कह सकते हैं एक तरह से, ओल्ड विधि से, ठीक है, ओल्ड एक तरह से। तो कन्वेंशनल से बताएंगे आपको। दूसरा देखिए क्या है, एक मॉडर्न होता है, मॉडर्न ग्रामर। तो मॉडर्न के अनुसार आपको बताएंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा जो आपको बताएंगे जो कि करेंट,
जो कि हाल फिलहाल में आया हुआ है। कन्वेंशनल का मतलब ओल्ड हुआ, जो ग्रामर ओल्ड से चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, आधुनिक जो इधर चल रहा है हाल फिलहाल में। और करेंट का मतलब हुआ अभी करेंट में। तो देखिए, इसको हम लोग सब जानते हैं कि 5 भागों में बांटा गया है नाउन को। तो 5 भाग ही इसमें भी वही 5 भाग आएगा, इसमें भी वही 5 भाग आएगा, इसमें भी वही 5, मतलब किसी को भी अगर हम पढ़ेंगे तो बात सेम ही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज सब में होना चाहिए कि इसमें आखिर कितना भागों में बांटा गया था। जो पुराना ग्रामर था उसमें नाउन को कितने भागों में रखा गया था, और इसमें जो मॉडर्न ग्रामर था उसमें नाउन को कितने भागों में रखा गया था, और जो करेंट ग्रामर है जो अभी था उसमें नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों चीज़ हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए तीनों के अनुसार हम लोग नाउन का टाइप को देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं तीनों के अनुसार नाउन का टाइप। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट करिए यहाँ तक। तो फटाफट आप लोग एकदम रेडी रहिए लिखने के लिए। ठीक है, और कन्वेंशनल का मतलब आप लोग समझे, जो पुराना था, और जो मॉडर्न है, और जो करेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा कन्वेंशनल टाइप है। कन्वेंशनल टाइप, ठीक है, मतलब कन्वेंशनल के अनुसार। ठीक है, मतलब पुराना ग्रामर के अनुसार। तो इसमें जो है आपका 5 प्रकार का नाउन है। कितना? 5 प्रकार का। प्रॉपर 5 टाइप्स, यहाँ लिख देते हैं हम 5 टाइप्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया आपका कॉमन नाउन, और तीसरा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, और चौथा हो गया आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और फिर जो आपका 5वां हो गया वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया आपका 5। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से एकदम नोट करिए। ये कन्वेंशनल टाइप में पुराने ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार का। चलिए, तो फटाफट हम दूसरा एक और डायग्राम लिखाते हैं आपको। एक और डायग्राम बनाते हैं इधर। जो हमारा अब है वो है मॉडर्न टाइप। ठीक है, मॉडर्न प्रकार। इसमें जो है आपका, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें तो मैंने क्या लिखा है 5 टाइप्स। इसमें जो है आपका मॉडर्न में वो है 3 टाइप्स। ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, और दूसरा है आपका काउंटेबल नाउन, और जो तीसरा है आपका वो है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न टाइप से ये हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप फटाफट। मॉडर्न टाइप हुआ ये। ठीक है, मॉडर्न टाइप के अनुसार 3 टाइप्स। ठीक है, मॉडर्न टाइप में क्या हो गया 3 टाइप्स। 3 लिखा हुआ है। स्पेलिंग में अगर दिक्कत होता तो आप हमें बताइए जल्दी से। तो चलिए, एकदम फटाफट आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए भी, और भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मॉडर्न भी हो गया था, और अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो करेंट टाइप है उसको भी लिख लेते हैं। करेंट टाइप। ठीक है, देखिए करेंट टाइप में 2 ही प्रकार का नाउन है। 2 टाइप्स। इसमें क्या है, नंबर 1 कंक्रीट नाउन, और दूसरा है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए जल्दी से नोट करिए फटाफट। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग। तो देखिए, आपने यहाँ देखा कि देखिए ये कन्वेंशनल क्या हुआ, मतलब ओल्ड ग्रामर जिसको कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ परंपरागत जो चल रहा है,
परंपरागत टाइप, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं तो बचपन में भी हम लोग को यही पढ़ाया गया और यही हम लोग, और यही है ही, यही 5 नाउन है। इसी में, इसमें भी हम यही 5 नाउन पढ़ेंगे और इसमें भी यही हम 5 नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा नाउन है? पहले प्रॉपर नाउन, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्ति, हिंदी भी लिखा देंगे, जब एक एक करके पढ़ाएंगे तो सबका हिंदी भी आपको हम बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इंग्लिश लिखिए। तो जो प्रॉपर नाउन है, दूसरा क्या हमारा कॉमन नाउन, और तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीसरा क्या हमारा कलेक्टिव नाउन, और चौथा क्या हमारा मैटेरियल नाउन, चौथा क्या हमारा मैटेरियल नाउन, और पांचवा क्या हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या हुआ कन्वेंशनल, जो पुराना ग्रामर है उसके अनुसार जो चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप। अगर हम दूसरे की बात करें तो तीसरे में क्या आ गया 3 टाइप्स, मतलब 3 प्रकार, मतलब मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक प्रकार से जो आधुनिक में चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 3 प्रकार है वो क्या क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन देखिए इसमें भी, देखिए सब में वही चीज़ पढ़ना है, खाली थोड़ा सा मतलब इधर उधर खाली टाइप मतलब बना दिया है उलट फेर करके, और कोई खास बात नहीं है, आपको नॉलेज देना जरूरी था, नॉलेज अगर आप नहीं जानिएगा तो बाद में दिक्कत है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए 3 टाइप्स में प्रॉपर नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन नंबर 1, और जो काउंटेबल है आप देख रहे हैं काउंटेबल, तो कलेक्टिव और कॉमन मिला करके एक नाउन बनाया गया जिसका नाम है काउंटेबल, मतलब कि वही चीज़ इसमें भी पढ़ना है। काउंटेबल में 2 नाउन पढ़ लेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और अब अनकाउंटेबल में क्या पढ़ेंगे, तो अनकाउंटेबल में ये दोनों मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो अनकाउंटेबल भी हो गया। मतलब एक तरह से यही नाउन 5 नाउन जो है इसमें भी पढ़ना है हम लोगों को, बस कुछ खास नहीं है। मतलब प्रॉपर एगो है तो प्रॉपर इसमें भी अलग हो गया, उसके बाद ये दोनों नाउन को मतलब कॉमन और कलेक्टिव को किसमें पढ़ना है काउंटेबल में, और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को किसमें पढ़ना है अनकाउंटेबल में, ठीक है। तो हम लोग जान गए, सबका हिंदी भी आपको लिखा देंगे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ठीक है। अब देखिए करेंट टाइप में क्या है, करेंट में क्या है आपका 2 टाइप्स है, मतलब 2 प्रकार से है, ठीक है। 2 प्रकार में एक है कंक्रीट, CONCRET ये है लिखा हुआ कंक्रीट नाउन, तो कंक्रीट एगो नाउन हो गया, और कंक्रीट में देखिए इक्के में 4 नाउन आ जाएगा, कहिएगा कौन कौन सा 4 नाउन आएगा सर इक्के में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल, ये चारों मिल करके बन गया आपका कंक्रीट नाउन, ठीक है। क्या मिल गया कंक्रीट नाउन, ठीक है। और एगो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नीचे छोड़ दिया, तो वही पर यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब क्या करंट में क्या हुआ, करंट ग्रामर में कि कंक्रीट नाउन अलग कर दिया गया, कंक्रीटे में 4 को दे दिया है, और एगो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी भी सबका लिखा देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, जब पढ़ाने लगेंगे तो हिंदी भी सबका लिखा देंगे। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम लोग सभी नाउन को एक एक करके जानेंगे, ठीक है। इस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं नहीं मिला होगा जो नॉलेज मैं दूंगा, ठीक है। ये आपको मतलब ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए आप पढ़े भी होंगे नाउन, तो बचपन से पढ़े होंगे, देखिए बचपन से हर चैप्टर लोग पढ़ते हैं लेकिन उतना ध्यान के साथ नहीं, लेकिन मेरे पास एक बार यदि आप पढ़ लीजिएगा तो नाउन में कभी आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होने देंगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट करिए जल्दी से, मैं समय भी दे रहा हूँ कुछ, आप लोग को जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नोट करिए जल्दी से, आप लोग नोट करिए इसको। फटाफट नोट करिए, और आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर क्या करिए अपने दोस्तों के साथ, तभी तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। या आप लोग यदि वीडियो शेयर करेंगे तो जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए इसको। अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आता होगा कैसे हम लोग पढ़े जो सब नाउन एक ही बार में हो जाए। तो 5 प्रकार जो इधर नाउन था वो तो इसमें भी है,
मॉडर्न वाला में भी प्रॉपर पढ़ लेंगे, फिर काउंटेबल में 2 ठो पढ़ लेंगे अनकाउंटेबल, इसी को उठाते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट भी इसमें आ ही जाएगा मतलब अनकाउंटेबल में, फिर एगो कंक्रीट बचेगा, कंक्रीट को अलग से पढ़ लेंगे। फिर तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं मॉडर्न टाइप के अनुसार, ठीक है। तो चलिए तो फटाफट आप लोग जो है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न के अनुसार चलते हैं हम लोग। मॉडर्न के अनुसार यदि पढ़ेंगे तो हर नाउन को पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो प्रॉपर है आपका, दूसरा क्या है, दूसरा था आपका काउंटेबल, और तीसरा था आपका अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर भी हो जाएगा। फिर देखिए काउंटेबल में क्या है, काउंटेबल में 2 नाउन हम लोग पढ़ लेंगे। कौन कौन सा? एक तो है हमारा जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, और दूसरा होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से देखिए ये नाउन भी हो गया, ये नाउन भी हो गया, और ये नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल में जब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यही तो 5 टाइप था उसमें ना, ये 5 टाइप तक इसमें कन्वेंशनल में। तो कन्वेंशनल का भी कम हो गया यदि हम पढ़ लेते हैं मॉडर्न अनुसार, और इस बहाने से हम लोग काउंटेबल भी जान जाएंगे, अनकाउंटेबल भी जान जाएंगे, और ये सब भी जान जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि मतलब मॉडर्न के अनुसार ही चलना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है इसको मतलब लिख लेते हैं, मॉडर्न के अनुसार पढ़ना है। चलिए मॉडर्न टाइप में मैं लिख देता हूं, मॉडर्न टाइप, ठीक है, मॉडर्न टाइप। और मॉडर्न टाइप में नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, हिंदी में यदि हम बात करें तो, ठीक है। इस चीज को देखिए, प्रॉपर नाउन सिर्फ लिख देना यह बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर नाउन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये चीज़ हम लोगों को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्लीज़ इसको जो है आप आराम से समझने का कोशिश करिए। यह नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए तो बहुत सारा लिख देते हैं, लिखने का तो बात छोड़िए, लेकिन आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग को कि इस चीज़ को अब हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे कि ये क्योंकि एक ही क्लास में हर चीज़ बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा भी वीडियो भी बन जाता है, बहुत लंबा। और इससे क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्टअप जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, अगले लाइव में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स लिख लेना है, जैसे कि आपने डे 4 में जो लिखा था 20 नंबर तक वर्ड लिखा था, उसके बाद चलिए 21 से आज हम लोग वर्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ड लिखिए, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ आपको वर्ड भी जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ड पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा लंबा इस बार वीडियो नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने दे रहे हैं इस बार, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो हम लोग मतलब करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, फटाफट एकदम मतलब कॉपी निकालिए, एकदम पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। इस बार वर्ड्स जो है इंग्लिश हिंदी का, ठीक है, वर्ड्स जो हम लोग लिखे थे
20 तक लिखे तो 21 से आज हम लोग इसमें वर्ड्स लिखेंगे, कितना से 21 से, इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर जो वर्ड है आपका वो है सनसेट। सनसेट, सनसेट, ठीक है, जिसका मतलब हो जाता है सूर्यास्त। चलिए मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसका मतलब लिख दूंगा दूसरे पेन से। पहले इधर और थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि एक ही बार में पूरा वर्ड आपका अट जाए, ठीक है। 21 नंबर क्या लिखा हूँ मैंने, सनसेट, ठीक है, सनसेट। दूसरा वर्ड है आपके पास 22 नंबर जो वर्ड है आपके पास, सनसेट मैंने लिखा, उसके बाद है दूसरा है आपका नून। देखिए अभी छोटा छोटा वर्ड दे रहे हैं, कोई खास नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर 23 नंबर वर्ड है आपका जो नून के बाद मैं आपको दे रहा हूँ, सनसेट लिखे, नून लिखे, उसके बाद लिख लीजिए आफ्टरनून। आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून। उसके बाद नंबर 24 नंबर लिखे, आफ्टरनून लिखने के बाद लिखिए सनराइज। सनराइज, सनराइज, ठीक है। और नंबर 25 में लिखिए मिड डे। MID, मिड डे, ठीक है, DAY, ठीक है। तो क्या हो गया, मिड डे, मिड डे, ठीक है। तो चलिए हिंदी भी इसका लिख देता हूँ फटाफट, जल्दी से नोट करिए, यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट करिए। इसके बीच में काफ़ी स्पेस मैंने छोड़ दिया है। तो सनसेट, सनसेट सबसे पहले, सनसेट का मतलब हो जाता है सूर्यास्त। क्या हो जाता है, सूर्यास्त। जैसे कहते हैं सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया। और नून का मतलब हो जाता है आपका दोपहर। नून का मतलब क्या हो गया, दोपहर। और आफ्टरनून का मतलब हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ दोपहर के बाद। दोपहर के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सनराइज। उसके बाद क्या है, देखिए सनराइज का मतलब हो जाता है, सनराइज एक तरह से हो गया, सनराइज हो गया मतलब उग गया सन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। और मिड डे का मतलब हो गया आपका एक तरह से मध्याह्न, मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न, ठीक है। 9 को इसी में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मो आधो धो आयो, मध्याह्न है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा 5 वर्ड्स और लिखा देता हूँ इधर इस साइड, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में आपको 10 वर्ड्स ही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए और हम लिख देते हैं 26 नंबर वर्ड्स को लिखते हैं, फटाफट आप लोग लिखिए और यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट करिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए और मुझे काफ़ी प्रसन्नता मिल रहा है, आप लोग नोट कर रहे हैं। एक लिखिए, यहाँ से मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि और भी अच्छे तरीके से अट जाए। चलिए 26 नंबर में आपका डे बिफोर, क्या लिख रहे हैं, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। इसका हिंदी भी लिखा देंगे। फिर 27 में आप लिखिए, जल्दी से 27 नंबर लिखिए डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट करिए, इसका हिंदी भी लिखा देते हैं। उसके बाद लिखिए सेंचुरी, सेंचुरी। फिर आप लिखिए सेंचुरी के बाद लिखिए आप एरा, एरा लिखिए या इपोक लिखिए, एरा लिखिए या इपोक लिखिए। उसके बाद नंबर 30 में लिखिए डिकेड, डिकेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एरा, एरा या इपोक,
ठीक है। तो या इसको बोलते हैं हम लोग डिकेड, डिकेड, ठीक है, डिकेड। ये हुआ आपका सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है। ये तो आप पढ़ ही लेंगे, डे आफ्टर टुमारो, डे मतलब डे बिफोर यस्टरडे, ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ ये तो आप पढ़ ही लेंगे, क्योंकि बिफोर और यस्टरडे आप तो जानते हैं, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, परसों, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, ठीक है। जो दूसरा है हमारा डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो है आपका आने वाला परसों, ठीक है, आने वाला परसों, ठीक है। डे आफ्टर, अब देखिए सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब हो गया आपका शताब्दी, शताब्दी, ठीक है। एरा या एपोक का मतलब हो गया युग, युग आप लोग जानते हैं किसको बोला जाता है, युग, ठीक है। और डिकेड का मतलब हो जाता है आपका दशक। फटाफट आप लोग नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए देखिए, इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सनसेट, सनसेट का मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त। उसके बाद नून का मतलब क्या हो गया, दोपहर। नून का मतलब क्या हो गया, दोपहर। जैसे आफ्टरनून लिखते हैं, AFTERNOON, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद। और सनराइज, SUNRISE, सनराइज, सनराइज का मतलब हो जाता है सूर्योदय। और मिड डे का मतलब हो जाता है मध्याह्न। मिड डे का मतलब क्या होता है, मध्याह्न। जैसे मिड डे भोजन करता है, मध्याह्न भोजन करता है, स्कूल सब में आप लोग सुने होंगे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब क्या हुआ, बीता हुआ परसों, डे बिफोर यस्टरडे। उसका डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों। इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद क्या हो गया, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या हुआ, शताब्दी। और एरा, एरा या इपोक का मतलब हो जाता है युग, ठीक है। एरा या इपोक का मतलब क्या हो गया, युग। और एरा या इपोक का मतलब क्या हो गया, युग। उसके बाद डिकेड, डिकेड का मतलब हो गया दशक, दशक, DECAD, डिकेड, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि 30 तक वर्ड को सीख लिया है। वर्ड भी मैं लिखा रहा हूँ और धीरे धीरे हर चीज़ का आपको वर्ड्स लिखाऊंगा, इसलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए। हर जगह कमेंट करिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल पे आप नहीं गए हैं तो ये चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है GEC क्लासेज। इस पर आप जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। GEC क्लासेज, GECCLASSES, GEC क्लासेज आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाना है। इस चैनल से जुड़ने के बाद क्या होगा कि आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और अपने दोस्तों के साथ तो इतना ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। आपको यदि अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जितना कि हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते हैं उतना शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। डे 5 में, ठीक है। अब डे 6 लेकर बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।